फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए हम लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, उसकी रिकंसिलिएशन और एसेट्स की डिटेल किस तरह एंटर करें, पर्सनल एक्सपेंसेस को किस तरह दिखाएं और फिर रिकंसाइल उसको किस तरह करें। काफी लोगों को इसमें काफी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो भी टैक्स कंसल्टेंट्स और लॉयर्स के आगे पीछे भाग रहे होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग खुद अपनी रिकंसिलिएशन फाइल कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। So let's start with the video. जी, तो मैंने एक्सेल के अंदर एक अपनी वर्किंग बनाई हुई है। इसको आप भी अपने एंड पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप उस हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। मैंने ये जो वर्किंग बनाई है बिजनेस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली बनाई है। तो यहाँ पे इनकम और बिजनेस की जगह आप इनकम सैलरी लिख लेंगे तो आपके मुताबिक ही रिटर्न बन जाएगी। मैंने यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया है वो एक टैक्स पेयर का है, उसको मैंने एक्सेल फाइल में पहले लोड कर लिया और उसको रिकनसाइल करने के बाद मैं एज इट इज उसको आईआरएस के ऊपर अपलोड कर दूंगा। सो वन बाय वन इसको देखते हैं कि डाटा को एफबीआर के आईआरएस पे जाके किस तरह आप पुट करेंगे। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मेट है आपके सामने। इसमें तीन टैब्स आ रही हैं: पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने रिकंसिलिएशन और एसेट्स के अंदर इनफ्लोज और आउटफ्लोज डालने हैं, उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस है और फिर एंड पे हम इसको रिकंसाइल कर रहे होंगे ऐसे लायबिलिटीज डालने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस की टैब आ रही है, तो उसको एक्सेल फाइल में जाके देखते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे पास आउटफ्लोज के अंदर आ रहे हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस इसके अंदर है सबसे पहले रेंट। रेंट की अमाउंट मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगा और रेंट की फिगर जो टैब आ रही है वहां पे जाके मैं इसको पुट कर दूंगा। इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से एक एक करके उठाऊंगा। विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, जो बैंक अकाउंट्स ओपन किए होते हैं उसके बाद जो टैक्स विद होल्ड हुआ होता है वो वाली अमाउंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल होती है। बेहतर ये होता है कि आप एक्सेल के अंदर पहले एक जगह उसको इकट्ठा कर लें ताकि आपको फिर मिनिमम एफर्ट करनी पड़े ऑनलाइन एफबीआर के पास जाके आईआरएस के ऊपर, क्योंकि एक दफा आपने रिकनसाइल कर लिया होगा फिर आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि अक्सर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे एफबीआर का जो पोर्टल है वो डाउन हुआ होता है, कभी एरर दे रहा है। तो एक दफा इन्फॉर्मेशन आपके पास कहीं सेव होगी तो बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का डाटा आ गया, उसके बाद नेक्स्ट है गैस, वो आपने यहाँ पे डाल दिया, और वाटर वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन इंटरनेट दोनों मिला के आ रहा है क्योंकि सेपरेट टैब नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पे आ गए, और फंक्शन गैदरिंग, कोई शादी ब्याह का मौका है, कोई इसके अलावा कोई आपने और कोई गैदरिंग की है अपने घर में, इसका एक्सपेंस आपने बेयर किया है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। मार्कअप वगैरह अगर आपने से इसने व्हीकल लोन लिया है तो मार्कअप वगैरह पे किया है तो वो इस टैब में इकट्ठा आ रहा है। डोनेशन, मार्कअप, प्रॉफिट ऑन डेट और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो पे किया होता है। इसके अलावा अदर्स के अंदर जो इसके अलावा कोई अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ये करने के बाद कैलकुलेट आप प्रेस करेंगे, 17780,250 उसने आपका टोटल लगा दी जो कि मेरे इस टोटल से मैच कर रहा है। अब जो चीजें मैंने यहाँ नहीं ऐड की उसके बारे में आपको बता दूंगी। एजुकेशनल एक्सपेंस, आपके बच्चों का एक्सपेंस है, ट्यूशन फी वगैरह है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा क्लब मेंबरशिप फी अगर आप कोई पे कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपके पास व्हीकल मेंटेनेंस, कोई व्हीकल की अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं। हो सकता है इस बंदे ने ट्रेवलिंग के अंदर सारे अपने व्हीकल मेंटेनेंस को डाल दी हो और अदर्स के अंदर उसने एजुकेशन एक्सपेंस में डाल दी हो, तो मैं इसको एज इट इज लेके चल रहा हूँ। आप इसको चेंज करना चाहें तो क्लासीफाई इसको एजुकेशन एक्सपेंसेस के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपने पे नहीं किए लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कंट्रीब्यूशन दी है, एक तरह से आपके एक्सपेंस के अंदर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है, तो वो आप यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे तो आपके टोटल एक्सपेंसेस में माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने कोई भी अमाउंट ऐसे यहाँ एंटर नहीं की हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जूम करता हूँ, 2 लाख की अमाउंट ऐसी है जो कि मुझे फैमिली मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया मेरे एक्सपेंसेस में से, तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस में से 2 लाख माइनस होकर बाकी ये रह जाएगा कि मेरे अपने एक्सपेंसेस। ये 2 लाख वो है जो कि मुझे कंट्रीब्यूट किया गया मेरे फैमिली मेंबर्स की तरफ से, मैंने खुद से बेयर नहीं किया हुआ। तो फिलहाल मैं इसको जीरो ही यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ। ये करने के बाद हमारी टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। आपको कैलकुलेट का बटन प्रेस करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ये फार्मूला रन करेगा और ब्लू टैब जो होती है वो एक्टिव हो जाएंगी। नेक्स्ट पे आ जाए, एसेट्स और लायबिलिटीज आपने अपलोड करने हैं तो एसेट्स लायबिलिटीज की टैब में आएंगे और हमारे पास यहाँ पे नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे आ रही हैं। ये प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, तो तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिए, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कोई ऐड करना चाह रहे हैं, इसको अगर आप प्लस का साइन करें, आपने एड्रेस वगैरह लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। लाहौर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे,
और यहाँ नीचे देखिए वो फोर चीज जो इन्फॉर्मेशन हैं, वो फोर टैब्स हैं, वो आपको बता रहा है कमर्शियल, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है या प्लॉट है, एरिया कितना है और सिटी कौन सी है। तो यहाँ सारी चीजें आप यहाँ डाल सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे लिख देंगे एग्रीकल्चरल, उसके अलावा यहाँ पे उसका डाल देंगे एरिया, उसका आ जाएगा 10 कनाल लाहौर, और ये आ जाएगा प्लॉट। ये करने के बाद यहाँ पे देखें आपकी ये टैब एक्टिव हो गई। सही है। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, मेरे पास ये टैब कुछ हिडन है, तो मैं यहाँ पे करके इसको अगर अनहाइड करूँ तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो टोटल एसेट्स लायबिलिटीज की आ रही है वो उसने ब्रेक करके मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो मैंने इसको सारी जो उसकी एक्सेल की जो रोज हैं उसको अनहाइड करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो आ रही है वो इस अमाउंट के साथ आ रही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ जाके इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूंगा। कैलकुलेटर बटन प्रेस करूंगा तो उसने ऑटोमेटिकली फार्मूलाज रन कर दी और सम ऊपर लगा दिया उसको। नेक्स्ट है कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इन दोनों में दो प्रॉपर्टी उसने ऐड की हुई है। तो मैं यहाँ पे कमर्शियल रेजिडेंशियल में जाके प्लस का साइन प्रेस करूंगा और यहाँ लिख दूंगा कराची लिख सकता हूँ या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, लाहौर लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी 1। आप कुछ और ऐड कर सकते हैं एज पर योर विल, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये करने के बाद आपने यहाँ प्रॉपर्टी 1 लिखा और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। नई वैल्यू, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन वही प्रोसीजर है, प्लस करने के बाद आप फिर से यहाँ लिख देंगे लाहौर और प्रॉपर्टी 2। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ मैंने इसको पंच कर दिया, कैलकुलेटर का बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पे चला गया। बिजनेस कैपिटल है नेक्स्ट। बिजनेस कैपिटल में जाके प्रेस कर आइकन प्रेस करूंगा, यहाँ पे ना बिजनेस नेम देना है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एबीसी लिख दिया मैंने फिलहाल कि मैंने बिजनेस का नाम यहाँ लिख दिया एबीसी, और बिजनेस कैपिटल मैंने यहाँ जिसने मुझे बताया हुआ है उसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, कैलकुलेट का बटन प्रेस किया और इसने अपडेट कर दिया। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस का मतलब है जो आपके घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं जो आपके बिजनेस में काम नहीं दे रही, जैसे घर के फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कुछ भी है इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आता है, वो आप यहाँ से उठाएंगे। इसने यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं एंटर करूंगा, कैलकुलेट का बटन प्रेस करूंगा, उसको अपडेट कर देगा। एनिमल कोई नॉन बिजनेस यूज का है या आपने घर पे कोई जानवर वगैरह रखा हुआ है जिसके आपने ज्यादा पैसे पे किए हैं या कोई प्रीशियस आइटम है, तो वो आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं इसको 0 लेके चलूंगा। आगे बैंक बैलेंस आ रहे हैं, बैंक बैलेंस आप यहाँ डाल रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में देखें आगे अकाउंट, एनविटी, बॉन्ड वगैरह, तो बैंक बैलेंस आपके आते हैं अकाउंट्स के अंदर। आप इसको प्लस करेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ एक सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आगे 3 इन्फॉर्मेशन देनी है, अकाउंट है, करंट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो मैंने लिख दिया अकाउंट सेविंग और एबीएल लिख दिया बैंक का नाम। यहाँ मैंने ये उसने मुझे एक्टिव कर दी टैब और मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दी, मेरा इतना बैंक बैलेंस है इस अकाउंट का। एक और अकाउंट दिया हुआ है, प्लस आइकन प्रेस करेंगे, अगेन कोई भी इसका मैंने आईबीएफटी डाल दिया, अकाउंट यहाँ पे एंटर किया, सेविंग और एमसीबी लिख दिया। कोई भी बैंक आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, इसने नई एक टैब एक्टिव कर दी, उसका बैलेंस मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दिया, कैलकुलेट, और उसने अपडेट कर दिया उसका। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट बन रही होती हैं। तो वो इसी कैटेगरी में है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखें इसी के अंदर बॉन्ड है, पॉलिसी वगैरह है, फंड है, शेयर्स हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैं इसी तरह ही ऐड करूंगा, मैं प्लस आइकन प्रेस करूंगा, पॉलिसी नंबर में लिख दूंगा, मेरा कोई भी पॉलिसी नंबर है, और मैं यहाँ लिख दूंगा पॉलिसी स्टेट लाइफ लिख दिया। जैसे ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ओके प्रेस करूंगा और पॉलिसी टोटल यहाँ पे बेसिकली जो टोटल अमाउंट अभी तक आपने पे कर दी अपनी पॉलिसी की, वो आपने यहाँ लिखनी है। जो उस साल पे किया वो नहीं लिखनी, वो हम जाके आउटफ्लोज में दिखा रहे होंगे कि इस साल हमने ये वाली जो पॉलिसी है वो पे की है। टोटल जो आप पे कर रहे होंगे ओवर द लाइफ आपने अभी तक पे कर दी है, वो आपका टोटल एक एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, वो यहाँ पे आपका आ रहा होगा कि अभी तक आपने 5 साल की पॉलिसी अगर पे की तो 5 साल का टोटल जितना पे किया है वो आपने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट है प्राइस बॉन्ड्स।
इसको मैं इसी तरह प्रेस प्लस करूंगा। प्राइस बॉन्ड नंबर, कोई भी सीरीज आ रही होती है प्राइस बॉन्ड की, आप उसकी सीरीज को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास ये सीरीज है, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस बॉन्ड्स, आगे लिख सकते हैं ₹5000। 5000 वाले जो आपका प्राइस बॉन्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, मैं लिख दूंगा कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है उसकी। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, उसने उसको अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास शेयर्स, प्लस आइकन प्रेस करेंगे। शेयर्स का मेरे पास, आपको पता है शेयर का जो भी एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिलता है, आप उसको कोई भी सर्टिफिकेट नंबर है वो लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया शेयर्स और कंपनी का नाम, जैसे लिख दिया पीटीसीएल लिख दिया मैंने, पीटीसीएल मेरे पास शेयर्स पड़े, उसकी वैल्यू आपने यहाँ से उठाई और आपने यहाँ पे एंटर कर दी, कैलकुलेट आपने प्रेस किया, ये आ गया। आगे है म्यूचुअल फंड्स, और इस पे प्रेस आइकन प्रेस करेंगे। म्यूचुअल फंड में आपके पास आगे आपने यहाँ लिखना है म्यूचुअल फंड का जो भी अकाउंट नंबर होता है वो आप यहाँ लिखते हैं, तो स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा होता है। आपने यहाँ लिखना है म्यूचुअल फंड्स, और आगे आप फंड जो भी बैंक है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी लिख देंगे। मेरे पास एबीएल का म्यूचुअल फंड है, और यहाँ जाके मैंने उसकी वैल्यू कॉपी की और उसके बाद यहाँ जाके पेस्ट कर दी। कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, कैलकुलेट का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि साथ साथ उसको अपडेट करता रहता है फॉर्मूला, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती रहे साथ साथ, कोई अगर स्क्रीन बंद भी हो जाए तो बाद में वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोन गिवन टू फ्रेंड्स या रिलेटिव। इसमें 3 किस्म के लोन्स ने दिए हुए हैं, तो मेरे पास अब लोन्स इस कैटेगरी में नहीं आते, तो उसके लिए नेक्स्ट कैटेगरी है डेट की, नॉन बिजनेस, एडवांस डेट, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट, रिसीवेबल सिक्योरिटी। तो मैंने ये लोन वगैरह है एडवांस कैटेगरी में आते हैं या रिसीवेबल कैटेगरी में आ रहे होते हैं, तो मेरे नॉन बिजनेस, मेरे पर्सनल रिलेटिव, जो पर्सनल मैंने लोन्स दिए हुए रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स वगैरह को, वो आएंगे इसके अंदर। तो जिसको आपने लोन दिया उसका आपने सीएनआईसी यहाँ सबसे पहले एंटर करना है, तो मैं कोई भी सीएनआईसी यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। उसके डेटर्स का डेटर नेम और उसका टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब यहाँ मैंने लिख दिया कि अली, और लिख दिया लोन टू ब्रदर। ये लिखने के बाद इसकी टैब एक्टिव हो गई, मैंने ये लोन की अमाउंट कॉपी की और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बहुत सिंपल है। कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, एक और लोन ऐड करना है, वही तरीका है, प्लस का आइकन प्रेस करना है, सीएनआईसी लिखना है जिसको लोन दिया है, जिस मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया नाम उसका, दानिश लिख दिया, और लोन टू फ्रेंड, उसकी अमाउंट मैंने यहाँ पे कॉपी की और इसमें पंच कर दी। इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दिया एंड नेक्स्ट। फिर लास्ट लोन है 10.962 का, इसी तरह ही नया लोन ऐड करना है, प्रेस आइकन पे प्रेस करना है, और कोई भी मैं आपकी अज्यूम कर रहा हूँ कि सीएनआईसी नंबर ये है, इसका नाम यहाँ लिख दूंगा मैं, कासिम लिख दिया, और लोन टू रिलेटिव यहाँ ये डाल दिया, ओके प्रेस किया, इसकी टैब एक्टिव हो गई। यहाँ जाके आपने वो अमाउंट पंच कर देगी, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे और वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल उसने दो दिए हैं, एक लीज पे है और एक सिंपल उसने लिखी है, मतलब उसने खुद से परचेज की है या फुल अमाउंट उसकी पे हो चुकी है। तो दोनों तरह की जो व्हीकल्स हैं वो आपकी मोटर व्हीकल की टैब के अंदर आएंगी। प्लस आइकन प्रेस करेंगे, अपना गाड़ी का नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे, और उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या वो मांग रहा है वो देखिए। प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक मॉडल इंजन, प्राइवेट लिख देंगे, मेक लिख देंगे होंडा 2020 और 1300 सीसी। ये लिखने के बाद उसकी टैब एक्टिव हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ जाके उसकी वैल्यू उठानी है और उसको यहाँ पे प्रेस कर देना। अब यहाँ पे अगर लीज पे ली हुई है, टोटल जितनी आप लीज की पैसे पे कर चुके, टोटल जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर चुके हो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। मार्कअप का अमाउंट यहाँ नहीं डालना, मार्कअप आपका एक्सपेंस है, वो हम पर्सनल एक्सपेंसेस में दिखा चुके हैं कि आपने व्हीकल के ऊपर लोन लिया है, वो आपने यहाँ पे दिखाया है। देखिए मैं ऊपर आपको भी वर्किंग में दिखाता हूँ, अभी आप आउटफ्लोज में जाके पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर उसको दिखा चुके हैं, ये आ रहा है मार्कअप ऑन व्हीकल लोन। वो एक्सपेंसेस के अंदर जाता है जो उस साल में पे, इसी तरह हर साल का एक्सपेंस उसके एक्सपेंसेस के अंदर जा रहा होगा। जो व्हीकल लीज के ऊपर है, जितनी अमाउंट आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर चुके हैं वो आपने यहाँ पे डालनी, टोटल अभी तक जितनी लाइफ में पे कर चुके हैं। नेक्स्ट व्हीकल हमारे पास आ रही 3.1 मिलियन की, उसको ऐड करने के लिए व्हीकल टैब में जाके प्लस का आइकन प्रेस करेंगे, गाड़ी का नंबर डालेंगे,
इसी तरह ही उसको बाकी इंफॉर्मेशन देंगे। प्राइवेट, यहाँ लिखेंगे प्राइवेट, और नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद आगे है होंडा सिविक, फिर आपको सीसी, ये प्लस करने के बाद अगली यहाँ पे अमाउंट यहाँ एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। ये करने के बाद आपने क्या करना है, प्लस कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है और ये अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रीशियस पोजीशन। इसमें गोल्ड आप लिख सकते हैं, गोल्ड बार्स हैं, वैसे आपको ज्वेलरी वगैरह पड़ी है वो आप यहाँ पे लिख दें। प्रीशियस पोजीशन के अंदर जाके आप प्लस का आइकन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड लिखने की सैंपल दे रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड, नीचे भी आप लिख देंगे गोल्ड। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ जाके उसकी अमाउंट एंटर कर देंगे, कैलकुलेट प्रेस करेंगे और वो अपडेट कर देगा। नेक्स्ट, अब आपके पास दो चीजें और आ रही है, उसने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हाउस होल्ड इफेक्ट के अंदर आपके फर्नीचर है, फिक्सचर, इस तरह की चीजें आपके घर में पड़ी हुई हैं जो क्रॉकरी वगैरह है, टोटल आप एक अमाउंट एस्टिमेट डालते हैं, आपकी डिटेल वो यहाँ पे नहीं मांग रहा आपसे। पर्सनल आइटम कोई आपके पास है जो आपने ऊपर कहीं उसको नहीं दिखाई, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कैश नॉन बिजनेस, हम यूजली यहाँ पे जो मेरी वर्किंग जिस तरह मैंने बनाई है, मैं उसमें बैलेंसिंग लेके चल रहा होता हूँ, तो मैंने नीचे कैश जो निकाला हुआ बैलेंसिंग वो यहाँ पे निकाला हुआ मैंने। तो आपकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास एक्चुअल बैलेंस आपको पता है तो आप वो डाल सकते हैं। मैं वैसे अगर वर्किंग बना रहा होता हूँ किसी की है अपनी, तो मैं कैश को बैलेंसिंग लेके चल रहा होता हूँ, तो इसको मैं अभी यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इसको आगे जाके दोबारा अपडेट करूंगा। अच्छा, ये आगे टोटल एसेट्स आगे, कैश हम बाद में अपडेट करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट तक जाके आता है आपके पास कोई अगर एसेट, अगर आपने किसी और के नाम पे आप यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देनी है कि उसका कंटेंट बता देना कि व्हीकल इन नेम ऑफ माय ब्रदर या व्हीकल नेम ऑफ माय फ्रेंड, इस तरह करके उसके अमाउंट डाल देनी है। ठीक है। आगे आता है, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स रखे हुए हैं तो आप वहाँ पे यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर देंगे, प्लस आइकन प्रेस करेंगे, उसकी डिटेल्स वगैरह देख के यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। आगे क्रेडिटर्स के अंदर आपने बताना कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, किसी के पैसे आपने उधार लिए हुए हैं, आप उसको वापस करने हैं। तो इसने एक बंदे ने लोन लिया हुआ है जिसकी यहाँ पे क्लोजिंग 30 जून के ऊपर बैठ के जो आपकी पेएबल अमाउंट है वो आपने यहाँ पे डालनी है। प्लस आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आपने लोन लिया है उसका बैंक का सीएनआईसी एंटीजन, या किसी बंदे से लिया तो उसका सीएनआईसी एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी सीएनआईसी नंबर रिज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लोन फ्रॉम फादर और फॉर व्हीकल, ये लिख दिया मैंने। ये अमाउंट इसकी टैब एक्टिव हो गई, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, उसने मुझे टोटल एसेट्स मेरे बता दिए, देखें उससे मैच करें, 27882074401258, और ये हमारी टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज की टैब कंप्लीट हो चुकी है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स की। अभी आपने जो भी एसेट्स की डिटेल डाली है उसने यहाँ पे आपको नेट एसेट्स दिखा दिए। नेट एसेट्स बेसिकली निकल रहे होते हैं, जैसे मैं आपको एक्सेल फाइल में दिखाऊं, ये आपके इस तरह निकल रहे होते हैं कि आपने टोटल एसेट्स के ऊपर दिखाए ये वाले, इसमें से लोन आपके जो किराए, जो आपकी लायबिलिटी है वो माइनस हो गई, तो ये आपके नेट एसेट्स को करंट ईयर कैलकुलेट हो गए। ये उसका फॉर्मूला, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस हो गई, ये नेट एसेट्स आ गए 2775639885। यहाँ पे हमारे पास सेम इसी अमाउंट के आ रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर के जो एसेट्स होते हैं वो आपकी रिटर्न जब आप फाइल करते हैं उसमें रिवर्स स्टेटमेंट में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर की रिटर्न में से वो ऑटोमेटिकली फेच कर रहा होता है, आपको यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो इस टैक्स पेयर के पिछले साल के एसेट्स इतने हैं। इंक्रीज डिक्रीज कितना आ गया, मतलब इंक्रीज आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो रहा है कि 277 हो गए करंट ईयर, पिछले साल 235 थे, 42 मिलियन के अराउंड इसका इंक्रीज आया। अब आपने इस इंक्रीज जो एसेट्स के अंदर इंक्रीज आया उसको जस्टिफाई कराना है कि इस साल आपके 42 मिलियन के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो किस तरह इंक्रीज हुए हैं, तो आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। तो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जाके अभी बैठेगी। अभी हमारे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे 59 मिलियन की आ रही है। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले हम डालेंगे इनफ्लोज। इनफ्लोज में जाके हमने डाल रहे हैं इनकम सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स, जो आपकी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यहाँ पे जाके उसको एंटर कर देंगे, कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जाके आपने यहाँ पे उसको दिखा बताना है कि आपकी एग्जाम इनकम अगर कोई है उस साल में, कोई आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी या आपके पास कोई और एग्जाम इनकम आ किसी और हेड के अंदर आ रही थी, तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसने यहाँ पे जीरो दी तो मैं भी इसको यहाँ पे जीरो ही लेके चल रहा हूँ।
अगली है इनकम सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स। जैसे आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है अपने सेविंग अकाउंट पे, तो वो फिक्स टैक्स के ऊपर लगता है, तो वो फिक्स टैक्स की इनकम यहाँ पे आ गई कि आपका टोटल इतनी इनकम आपको प्रॉफिट ऑन डेट की मिली है। एडजस्टमेंट्स इन इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, आपके पास कोई पिछले साल के रिफंड वगैरह पड़े थे, आपको इस साल रिसीव हुए, आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इनफ्लोज के अंदर दिखाने के लिए। फॉरेन रेमिटेंस अगर आपको कोई आई तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अगर आपको इनहेरिटेंस मिली तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन आपके पास ट्रांसफर हुई है वो आपने यहाँ पे डालनी है। गिफ्ट अगर आपको कोई मिला है अपने रिलेटिव की तरफ से, उसकी वैल्यू जिस दिन आपको ट्रांसफर हुआ है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो आपने यहाँ पे शो करनी है। उसके अलावा कोई गेन अगर आपको आ रहा है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, तो एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी का इसके अलावा कोई गेन आ रहा है जो कैपिटल एसेट्स के अंदर डेफिनेशन में फॉल करता है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और उसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मेरी टोटल जो इनफ्लोज हैं वो इससे यहाँ पे मैच कर गई। अच्छा, आगे आपने दिखाना है जो आपके आउटफ्लोज हैं। आउटफ्लोज में से हम एक पर्सनल एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे देखें आपके पास आ रहे हैं। ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस की टाइप से लिंक करके उसने यहाँ पे शो कर दिए। अब गिफ्ट यहाँ पे इसने मुझे बताया कि मैंने इतनी अमाउंट का गिफ्ट दिया है, जिस तरह आपको गिफ्ट इनफ्लो में आ रहा है इसी तरह आउटफ्लो में भी आ रहा है। इसकी अमाउंट यहाँ पे आपने एंटर की, कैलकुलेट का बटन आपने प्रेस करना है और आपने इसका जो फॉर्मूला है वो अपडेट कर देगा। अब नीचे आने रिकनसाइल्ड अमाउंट कितनी दिखा रहा है, 2758710। अगर आप देखें तो मैंने यही अमाउंट यहाँ पे कैश बैलेंस में डाली, क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन एंटर हो गई है। तो अब फॉर्मूला किस तरह काम करता है कि आपके टोटल जो इनफ्लोज हैं उसमें से आउटफ्लोज माइनस करके जो अमाउंट आएगी, ये अमाउंट जो आपके पास आ रही है दैट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ नेट करंट एसेट्स फॉर करंट ईयर एंड नेट एसेट्स फॉर प्रीवियस ईयर। इन दोनों के डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए। अभी मेरे पास अगर मैं ये वाली अमाउंट यहाँ पे निकाल लेता हूँ कैश की, इसको जीरो कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये जो 44 मिलियन का यहाँ पे मुझे इंक्रीज दिखा रहा है कि मेरा 44 मिलियन का इंक्रीज आया ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसके अंदर 44 मिलियन मेरे पास कहाँ कहाँ पे अभी क्लोजिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। मेरे पास इतने की अमाउंट की प्रॉपर्टी इक्विपमेंट व्हीकल पड़ी है, इतना बिजनेस कैपिटल पड़ा है, इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके अलावा मेरे पास इतनी अमाउंट का यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है और इतनी अमाउंट के मैंने लोन लिए हुए। और इसमें से मैंने जो लोन लिया हुआ है उसकी अमाउंट ये है। टोटल नेट एसेट 2021 के ये हैं और 2020 के ये थे। इंक्रीज मेरे पास इतना आ रहा है, तो मेरे पास इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2758710 का, कि मेरे पास इतनी अमाउंट से एसेट और होने चाहिए तो मेरी अमाउंट बढ़ती है। तो मैं यही अमाउंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो वो उससे जीरो हो जाएगा। यही अमाउंट मैंने यहाँ पे जाके कैश में डालनी है। कैश में जाऊंगा और यहाँ जाके मैं इसकी अमाउंट को कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, रिकंसिलेशन पे गए, अब आप देखें यहाँ पे रिकंसाइल हो चुकी है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका था। एक्सेल फाइल से बनाएंगे तो आपके लिए रिकंसाइल करना बहुत आसान होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए कि यार वीडियो आ गई, साथ ही आप उसको देख सकें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।